और चलिए अब बात कर लेते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कुल 14 अहम एजेंडे रखे गए। इन फैसलों का सीधा असर प्रदेश के लोगों, किसानों, शिक्षकों, श्रमिकों और उद्योगों पर पड़ेगा। आइए जानते हैं आज की बैठक के मुख्य बिंदु विस्तार से। पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैसला 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के लिए राहत। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने उन परिवारों के दर्द को समझा है जिन्होंने 1984 में दंगों में अपने परिवार वालों को खोया, अपने प्रियजनों को खोया था। अब ऐसे हरियाणा निवासी पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को HKRN के माध्यम से नौकरी दी जाएगी। ये भी तय किया गया कि अगर किसी हरियाणा निवासी की मृत्यु उन दंगों में प्रदेश से बाहर भी हुई तो उसके आश्रित को भी सरकार नौकरी देगी, यानी सरकारी नौकरी उन परिवार वालों को दी जाएगी। ये साफ किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी बताया कि ऐसे कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु तक नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिल चुकी है। और दूसरा बड़ा फैसला, स्वामित्व योजना को कानूनी आधार। मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि आबादी देह क्षेत्रों में कब्जा धारकों को स्वामित्व अधिकार दिए जाएंगे। इसके लिए ड्रोन आधारित सर्वेक्षण के परिणामों को कानूनी मान्यता दी जाएगी और इस उद्देश्य से एक अध्यादेश को मंजूरी दी गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपनी जमीन का स्वामित्व अधिकार मिल पाएगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फैसला, भूमि खरीद नीति में संशोधन है। अब अगर कोई भी भूमालिक या फिर एग्रीगेटर ई भूमि पोर्टल पर अपनी सहमति अपलोड करता है और सभी शर्तें पूरी करता है तो ऐसी सहमति को पूरी तरह से वैध माना जाएगा। हालांकि पहले ये सीमा कलेक्टर रेट के 3 गुना तक ही सीमित थी, लेकिन अब नीति को अधिक लचीला बनाया गया है ताकि विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण आसान हो पाए। अगला बड़ा फैसला, नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी है। दरअसल सरकार ने इस फैसले में साफ किया है कि शिक्षकों के हित में टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को सरल बनाया गया है। नई नीति के तहत अब जोनिंग का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसका मतलब ये है साफ तौर पर कि शिक्षक अब सीधे राज्य के किसी भी स्कूल को अपनी पसंद के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं। इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और ट्रांसफर प्रक्रिया में न्याय सुनिश्चित भी हो पाएगा। आपको ये बताते चले कि शहीद सैनिकों के परिवारों को भी बड़ी राहत मिली है। हरियाणा सरकार ने 2 शहीद सैनिकों की सिपाही सतीश कुमार ऑपरेशन पराक्रम 2001 और सिपाही जगदीश ऑपरेशन रक्षक 2000 के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसके आगे ये भी बताया कि इससे पहले भी सरकार 26 जून 2025 की बैठक में 8 शहीदों के आश्रितों को नियुक्ति दे चुकी है। सरकार का ये भी मानना है कि शहीद परिवारों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है। साथ ही श्रमिकों के हित में बड़ा कदम उठाया गया है। कारखाना संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी मिली है। अब हर फैक्ट्री प्रबंधन को अपने हर एक श्रमिक को, अपने हर एक मजदूर को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। महिला श्रमिकों को भी अब मशीनरी पर काम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वहां पर आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध हों। साथ ही साथ ओवर टाइम की सीमा को भी 115 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दिया गया है। ये काम पूरी तरह स्वैच्छिक होगा और इसके बदले श्रमिकों को 2 गुनी मजदूरी दर से भुगतान भी किया जाएगा। अब ये फैसला श्रमिकों के और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करेगा और उद्योगों में समानता को बढ़ावा देगा। अब बात हरियाणा की दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान संशोधन अध्यादेश 2025 की कर लेते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल ने यह भी तय किया है कि 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। साथ ही सभी पंजीकरण, संशोधन और अन्य प्रक्रियाएं अब पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही की जाएंगी। क्रिमिनल प्रावधानों को हटा दिया गया है और हर कर्मचारी को अब ID कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। ग्राम शामलात भूमि नियमों में भी बदलाव होगा। अब पंचायत द्वारा खेती के लिए दी जाने वाली जमीन में से 5% भूमि ऐसे व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगी जिनकी विकलांगता 60% या उससे भी ज्यादा है। साथ ही साथ पंचायत भूमि पर गौ अभयारण्य बनाने के लिए भूमि 20 वर्षों के लिए पट्टे पर दी जा सकेगी, जिसकी दर 5100 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष तय की गई है।
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने उद्योगों के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। अब इंडस्ट्रियल जोन की बात करें तो इंडस्ट्रियल जोन में उद्योग स्थापित करने के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सैनी ने ये कहा कि सरकार की ये मंशा है कि पारदर्शी और सरल व्यवस्था बनाई जाए, जिससे उद्योगों को अनावश्यक कागजी कार्रवाई से राहत मिले और निवेश को बढ़ावा मिल सके। तो ये थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदु। स्पष्ट है, साफ है कि सरकार का फोकस पारदर्शिता, विकास और जनहित पर है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में इन फैसलों का प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। और चलिए फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की और तमाम खबरों को देखने के लिए आप बनी रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।